तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए कानूनी प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस को बरकरार रखा है। नए लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 3 साल का प्रैक्टिस नियम आगामी भर्ती अधिसूचनाओं से लागू होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए कानूनी प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस को बरकरार रखा है। आपको बता दें, नए लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो 3 साल का प्रैक्टिस नियम आगामी भर्ती अधिसूचनाओं से लागू होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए कानूनी प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। तो देखिए, आपको बता दें, नए लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 3 साल का प्रैक्टिस नियम आगामी भर्ती अधिसूचनाओं से लागू होगा। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए कानूनी प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस को बरकरार रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस को बरकरार रखा है। अब प्राजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्राजिता, देखिए, सिविल जज जूनियर जो डिवीजन के लिए कानूनी प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? भी महत्वपूर्ण जिस तरीके से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया, काफी महत्वपूर्ण खुद में भी हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर मांग की जा रही थी कि जो एग्जाम होता है, यानी जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं बच्चे, उसके तुरंत बाद ही एग्जाम हो जाए। हालांकि ये बड़ा फैसला जिस तरीके से लिया गया है, यानी जूनियर डिवीजन के लिए कानूनी जो प्रैक्टिस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है कि 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस को बरकरार रखा जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने नए लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती पर रोक लगाई है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे जुडिशियल एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी हो जाता है कि जज के लिए, अगर वो जज बनते हैं भविष्य में, तो क्या कार्यवाही होती है कोर्ट रूम की, क्या कुछ चीजें रहती है, किस तरीके से बहस होती है, यानी तमाम जो छोटी छोटी जानकारियां होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तमाम दलीलें यहाँ पर पेश की गई है, जिसके बाद कहा गया है कि जो 3 साल का जो पहले से जो रूल है वो बरकरार रखेगा। और क्या कुछ चीजें कही गई है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार एलडीसी उच्च श्रेणी के लिए सेवा नियमों में संशोधन करेगी ताकि 25% की वृद्धि हो सके। अब देखिए, हालांकि कई राज्यों में जिस तरीके स्टेट की अगर बात करते हैं तो उनमें तुरंत ग्रेजुएट करने के बाद भी जिस तरीके से जुडिशियल एग्जाम हो जाते थे, तो उन चीजों पर भी रोक लगाया गया। यानी पूरे देश भर में अब एक ही तरह से होगा, यानी 3 साल प्रैक्टिस करना ही होगा। इसके साथ साथ सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारें ताकि 10% सुविधा पदों के लिए आरक्षित थे। इसके साथ साथ जो वर्ष है उसे 3 वर्ष रखा गया है। इसके साथ साथ सभी उच्च न्यायालय और राज्य तथा उच्च संवर्ग में जो भी नियम बनाए गए हैं, उनमें इस बात को ध्यान में रखते हुए नियम बनाने चाहिए कि उम्मीदवार के पास ज्ञान हो, 5 साल की ACR हो, निर्णय लेखन हो, जागरूकता हो और संचार कौशल हो। यानी मुख्य रूप से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि जो जज बनते हैं, केवल उनके पास यानी जो किताबी ज्ञान होती है वो ना हो, बल्कि उनके पास तमाम तरह के जो ज्ञान होते हैं वो भी हो, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि निर्णय लेखन की हो, साथ ही जागरूकता की जो जागरूकता होनी चाहिए वो बहुत जरूरी हो जाती है, और संचार कौशल हो। इसके अलावा कई और चीजें भी जिस तरीके से मेंशन की गई, यानी कहीं ना कहीं फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि स्टूडेंट्स की तरफ से भी मांग की जा रही थी। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस को बरकरार रखा है। नए लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 3 साल का प्रैक्टिस नियम आगामी भर्ती अधिसूचनाओं से लागू होगा।